अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जो मिशेल एकेडमी के नाम से है। आज हम सीखेंगे कि हाउ द एंगल फॉर्म्ड, एंगल बनता कैसे है और एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ग्राफिकली उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका यूनिट कौन सा है, उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं हम, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि एंगल बनता कैसे है। एंगल बनता है जब टू रेज हो, टू रेज starting two rays starting at a common point formed an angle. Two rays starting at a common point form an angle. Two rays क्या होती हैं? एक लाइन जिसके एक एंड पर हम एक एरो हेड लगा देंगे और एक पॉइंट जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि ये O है और ये एरो हेड जहां पर एंड हो रहा है उसको सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट A है। इस एरो को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली OA और उसके ऊपर हम इस तरह एक लाइन लगा देते हैं। तो एक रे और एक और रे, क्योंकि मैंने यहां लिखा है टू रेज जो O से ही स्टार्ट करनी है और सपोज कर लेते हैं कि वो रे पॉइंट B पर मिल रही है। तो ये दो रेज इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर ये दोनों रेस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो इन दोनों रेस के दरमियान में यहां पर एंगल बनेगा। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आर्क का यूज करते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट गलत होता है कि यहां पर जो आर्क है उसकी अगर हम लेंथ यानी कि थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम आर्क बना दें तो वो क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, और या फिर इसको थोड़ा सा छोटा बना देते छोटी डिग्री का। ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा नहीं कि ये जस्ट हम एक आर्क है जो प्रॉपर एक कंपास के जरिए लगाते हैं, तो ये एंगल को जस्ट रिप्रेजेंट करती है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो यहां पर जो एंगल की जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एक सिंबल जिसे थीटा कहेंगे। थीटा के अलावा दूसरे सिंबल भी होते हैं, थीटा, साई, फाई, अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट हम आज के लेक्चर में थीटा यूज करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। चलें जी, आपने देखा कि दो रेस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर एंगल बनता है और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंगल पॉजिटिव कब होगा और एंगल नेगेटिव कब होगा। चलें जी, इसी से हम इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एंगल को मैथमेटिकली कैसे राइट करते हैं। यहां पर जैसे देखें कि ये रे OA है और ये रे OB है, हम मैथमेटिकली इसको राइट करने के लिए इस तरह यूज करते हैं कि एंगल O से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है और एंगल O पर बन रहा है और B पर एंड हो रहा है, तो हम राइट करेंगे एंगल वाला सिंबल ये वाला AOB इज इक्वल टू एंगल की मैग्नीट्यूड को हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, थीटा से, तो यहां पर थीटा राइट कर देंगे। दूसरा सिंबल होगा AOB, हम यहां पर एट लगा देते हैं, तो ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो और बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट मेथड है, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो यही होता है कि हम AOB और उसके साथ ये वाला सिंबल यूज करते हैं एंगल की क्वांटिटी को या मैग्नीट्यूड को राइट करने के लिए, और दूसरा AOB एंगल A से स्टार्ट हो रहा है, O पर बन रहा है और B पर एंड हो रहा है, तो हम इस तरह राइट करेंगे AOB और उसके ऊपर हैट लगा देते हैं। ये कुछ सिंबल इस तरह होता है। तो देखा कि एंगल बनता कैसे। आप देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव कब होगा। एंगल पॉजिटिव होगा उस वक्त अगर हम इन दोनों रेज में से एक रे को कंसीडर कर लेंगे कि ये इनिशियल रे है। मैं सपोज कर लेता हूं कि जो ये रे है ये इनिशियल रे है। इनिशियल रे मतलब एंगल यहां से स्टार्ट होगा, यहां से इनिशिएट होगा, और दूसरी रे जो है वो यहीं से बनाएंगे, और ये जो रे है इनिशियल रे के साथ साथ ये फिक्स्ड रे भी है। फिक्स्ड है मतलब एक जगह पे फिक्स करनी पड़ेगी, ये रेफरेंस रे भी कहेंगे हम इसे। दूसरी रे सपोज कर लेते हैं कि ये रे जो फिक्स नहीं है रोटेट करेगी, जितनी ये रोटेट करेगी उतनी ही मैग्नीट्यूड उसकी एंगल की इंक्रीज होती जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि ये बोर्ड मार्कर है, इसका जो एंड पॉइंट है मैं इसके ऊपर रखता हूं और इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊं और मैं यहां पर स्टॉप कर देता हूं, तो यहां पर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनेगा उसको हम थीटा ही कहेंगे, लेकिन ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या लेंगे, ये इनिशियल रे है और ये फिक्स्ड रे है, तो इस रे का नाम क्या होगा, यहां पर जो एंगल हमने स्टॉप किया है इसको हम कहेंगे टर्मिनल रे। टर्मिनल रे इसलिए कहेंगे क्योंकि ये
एंगल जो है ना वो यहां पर टर्मिनेट हो रहा है, यहां पर स्टॉप हो रहा है, और ये रोटेटर भी कहेंगे। तो ये आपने देखा कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, और अब हम देखते हैं कि नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। एंड नेगेटिव बनाने के लिए इसी तरह हमने इन दोनों रे में से एक रे को फिक्स्ड कर लेना है, या फिर इनिशियल रे कहेंगे हम इसे, इनिशियल रे। ठीक है, अब दूसरी जो रे है, हम अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करवाएंगे। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, मैं यहां पर राइट भी कर देता हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि आपकी जो घड़ी होती है वो घड़ी में जो पिन्स होती हैं, या फिर वॉच होती है, वो एनालॉग जो वॉच होती है उसमें भी जो पिन्स होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है। तो सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दी जाए तो उन पिन्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। अब इनिशियल रे, हमने इन दोनों में से एक इनिशियल रे ले ली है, जो सेकंड रे लेंगे वो अब हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवानी। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये बोल्ड मार्कर है, इसको हम नीचे की तरफ रोटेट करवाएंगे, क्योंकि जो क्लॉक होती है उसकी जो रोटेशन होती है उसके पिंस की वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर इस रोटेशन में, मैं एरो भी लगा देता हूं इस आर्क के एक एंड पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा वो नेगेटिव होगा। मैं यहां पर राइट कर दूंगा, ये कौन से है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो आपने देखा कि एंगल बनता कैसे है। टू रेज स्टार्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल, और एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब इन दोनों रेज में से एक रे को हम फिक्स्ड कर लेंगे। जैसे कि यहां पर देखा आपने, मैंने इस रे को फिक्स कर लिया और ये इनिशियल रे है, और दूसरी रे को मैंने रोटेट करवाना है इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होगा। और इस रे को हम मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, एंड अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे ये रे तो एंगल नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कि एंगल 1 डिग्री का कब बनेगा, या फिर एंगल पूरे सर्कल में कितने का बनेगा, और 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल, वन डिग्री एंगल बनाने से पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है, और सेंटर को क्या देते हैं, ओ है। इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं वैसे, लेकिन हम यहां पर रेडियस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि इसे हम अब रे कहेंगे। अगर मैं इस रे के सॉरी 1 डिग्री एंगल बनता कैसे है, 1 डिग्री एंगल बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सर्कल के सपोज कर लेते हैं कि यहां पर सेंटर है। ठीक है, और सेंटर को क्या कहते हैं कि ओ है, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक, यहां तक मैं एक रे ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि मैंने एंगल में बताया था कि हमने एक इनिशियल रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहां से लेकर यहां तक एक रे ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि एंगल को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल रे तो जरूरी है, तो मैंने इनिशियल रे स्टार्ट कर दी। अब 1 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, ये वाली जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इस सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। इस सर्कमफेरेंस को, कंप्लीट सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं यहां पर मैन्युअली कुछ पार्ट में ड्रॉ करके आपको बता देता हूं कि ना एंगल बनता कैसे है। ये वाला जो ये पार्ट है ये बेसिकली एक आर्क है, आर्क। ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, मैं इस जहां पर ये आर्क एंड हो रही है और इस एंड को मैं इस सर्कल के सेंटर के साथ मिला देता हूं, यहां पर जो एंगल बनाएगी हम उसको 1 डिग्री कहेंगे। समझ आए क्या होती है कि मैं इस पूरे सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, इस पूरे सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, और एक पार्ट, यहां पर जो एक पार्ट होगा वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे तो उसे हम 1 डिग्री कहेंगे। तो एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, डिवाइड सर्कमफ्रेंस circumference divide circumference of any circle into 360 equal parts. One part make an angle at the center of the circle
कॉल्ड या मैं लिख सकता हूं दैट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। देखें ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि सर्कल बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, चाहे जो मर्जी सर्कल हो उसको आपने डिवाइड करना है 360 इक्वल पार्ट्स में, और वन इक्वल पार्ट्स में वन पार्ट मेक एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि अब हम देखेंगे कि एंगल 90 डिग्री का कब बनता है और 360 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का कब बनता है। तो एंगल का पहले देखेंगे, पहले आपने देखा कि एक रे ड्रॉ करना जरूरी है, इसको हम इनिशियल रे कहेंगे। इनिशियल रे अगर हम इसको रोटेट करवाते, सपोज कर लेते हैं कि जो टर्मिनल रे है, जो रोटेटर है, वो बोर्ड मार्कर है। इस बोर्ड मार्कर को मैं अगर रोटेट करवाता हूं इस तरह और यहां पर लाकर स्टॉप कर देता हूं यहां पर, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, ये वर्टिकल लाइन बन जाती है। तो यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहां पर हम राइट कर देंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। कौन सा एंगल? राइट एंगल, ठीक है। और अगर हम गौर करें, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट बनता है कुछ इस तरह से, यहां पर कुछ फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं कि 180 का कब बनता है। 180 को बनाने के लिए हमने इनिशियल रे, यहां पर देखिए इनिशियल रे ये है, लेकिन ये जो स्टॉप किया है ये टर्मिनल रे है, यहां पर ये यहां पर टर्मिनल रे है क्योंकि मैंने यहां पर स्टॉप कर दिया। अब दूसरे 180 को बनाने के लिए ये इनिशियल रे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं ओ ए ही दे देता हूं, ये आपके पास इसमें ओ बी था। इसको मैं अगर रोटेट करवाकर यहां पर स्टॉप नहीं करता, लेकिन इसको मैं फर्दर रोटेट करवाता रहता हूं और यहां तक मैं ले आता हूं इस पॉइंट तक। तो देखें यहां से रोटेट करवा के यहां पर लेके आ गए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर मैं स्टॉप करवा देता जिस तरह वहां पर 90 का बनता, और फर्दर अगर मैंने रोटेट करवा तो 90 मजीद इसमें ऐड हो गए, तो 90 प्लस 90 यहां पर कहेंगे कि 180 डिग्री। अगर आप नोट करें तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मैं यहां पर कहूंगा, राइट करूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर हम नोट करें ये वाला, ये हाफ सर्कल बनता है, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल भी है और साथ साथ सेमी सर्कल का एंगल भी है। अब हम देखते हैं कि 270 डिग्री का एंगल कब बनता है। इसमें ये जो इनिशियल रे है, लेकिन ये जो रे है जहां मैंने स्टॉप किया है, ये टर्मिनल रे होगी। कौन सी रे? टर्मिनल रे, क्योंकि एंगल को बनाने के लिए इनिशियल और टर्मिनल रे दोनों ही होनी चाहिए। अब मैं इनिशियल रे तो ड्रॉ करूंगा ही साथ में, सॉरी इनिशियल रे। अब जो टर्मिनल रे है उसको मैं रोटेट करवाकर यहां पर भी स्टॉप नहीं करूंगा, यहां पर भी स्टॉप नहीं करूंगा, इसको यहां पर लेके आता हूं। यहां पर अगर गौर करें कि यहां से लेकर यहां तक ये एंगल बन जाएगा। यहां पर एंगल जो बनेगा यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्री का, गौर से देखें यहां पर 90 डिग्री का होगा, यहां से यहां तक 180, क्योंकि 90 में मजीद 90 ऐड हो गया, और यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि 180 यहां तक स्ट्रेट लाइन का बनता था और 90 फर्दर ऐड किया तो 270 डिग्री का बन गया। अब ये जो कंप्लीट सर्कल होगा उसका फोर्थ पार्ट बनता है, ये फोर्थ पार्ट, सॉरी 3/4 पार्ट। ये आप सर्कल का 1/4 पार्ट बनता है। मतलब कि अगर सर्कल हो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये 1 पार्ट ये होगा, और ये इसके 2 पार्ट हो गए, यानी कि 1/4 और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/4। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2, यानी कि सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। अब यहां पर देखें ये इसके 3 पार्ट्स हैं, और यहां पर इसको भी हम कहेंगे 1/4, इसको भी कहेंगे 1/4 और इसको भी कहेंगे 1/4। तो इनका अगर एलसीएम लें या फिर इनका एलसीएम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3/4। अब हम इसको फर्दर अगर रोटेट करवाएं तो क्या होगा, इसमें ये इनिशियल रे थी और ये कौन सी रे थी, टर्मिनल रे। कौन सी थी, टर्मिनल रे। अगर फर्दर हम रोटेट करवाएं, यहां पर बना लेते हैं अगर आपको विजिबल है तो, इसको मैं 1 डिग्री नहीं है यहां पर, अब इनिशियल रे
सपोज करते हैं ओ ए, ये इनिशियल रे है, साथ में राइट कर देता हूं। और जो टर्मिनल रे है, मैं इसको बोल्ड मार्कर लेकर इसको रोटेट करवाता हूं, यहां पर भी स्टॉप नहीं करता और यहां पर भी स्टॉप नहीं करता और यहां पर भी स्टॉप नहीं करता, और इसको रोटेट करवाकर यहां पर ले आता हूं, यानी कि दूसरी रे भी इसी के ऊपर बना दे। तो मैंने एक एरो आगे बना दी, एक एरो, ताकि पता चल सके कि दो रे हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रही हैं। तो यहां पर इनिशियल रे भी यही है, और जो रोटेट करवाकर यहां पर गई, यहां पर टर्मिनल रे भी यही है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये इस रोटेशन में ये 360 डिग्री का होगा। तो गौर करें, ये 360 का डिग्री का एंगल बना है, साथ साथ एक सर्कल बन गया है, कंप्लीट सर्कल। इसका ये एक पार्ट और ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, यानी कि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा। अगर नोमिनेटर एक जैसे डिनोमिनेटर भी एक जैसे, तो ये नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो 4 बन जाएगा। 4/4 एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, अब एक इन सब डायग्राम को कंबाइन करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि इस तरह से, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं कि यहां पर 0 डिग्री और यहां पर कह देते हैं कि 90 डिग्री, और यहां पर कह देते हैं कि ये 180 डिग्री है, और यहां पर कह देते हैं कि ये 270 डिग्री है, और यहां पर कह देते हैं कि 360 डिग्री। अब इस प्लेन को कह देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इसको कह देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। बेसिकली ये 4 रेज हैं जो कंबाइंड की हुई है, ओ से लेकर इस तरफ जाएंगे तो ये इनिशियल रे, हमने ये रे जो होगी वो इनिशियल रे ही कंसीडर करनी पड़ेगी कि एंगल यहां से स्टार्ट करेंगे अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो। अगर ये रे इनिशियल रे हो, अगर टर्मिनल रे कंसीडर कर लें ये है, तो यहां से लेकर यहां तक कह देते हैं कि ये 90 डिग्री का, इसलिए आप राइट करते हैं यहां पर 90 डिग्री, और इसी से स्टार्ट करते हैं और इसको यहां पर लेके आ जाते हैं, तो कह देते हैं कि ये 180 डिग्री हो गया। अगर इसी से स्टार्ट करेंगे और यहां पर लेके आ जाते, कह देते हैं कि ये 270 डिग्री के है। हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल रे ये होगी, टर्मिनल रे ये होगी, तो 90 डिग्री, ये टर्मिनल रे हो तो 180 डिग्री, अगर ये टर्मिनल रे हो तो 270 डिग्री। मैं इनके साथ राइट कर देता हूं कि ये टर्मिनल रे, और साथ में राइट कर देता हूं कि इफ, और यहां पर राइट कर देता हूं इफ टर्मिनल रे अगर ये हो तो 270 डिग्री, 180 डिग्री, अगर ये टर्मिनल रे हो तो इफ अगर ये हो तो 270 डिग्री। अगर इसको फर्दर रोटेट करवाकर मैं यहां पर ले आऊं तो इनिशियल रे थी ये और टर्मिनल रे भी यही होगी, मतलब एंगल यहीं से स्टार्ट हो रहा है और एंगल यहीं पे बन रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड हो रहा है एंगल। अब यहां पर मैंने जैसे कि पहले बताया ये एक रे है, बेसिकली ये भी रे है, ये भी रे है, इसलिए हम इनके चारों साइड पे मैंने एरो लगा दिए हैं। तो पहले आपने देखा कि एंगल बनता कैसे है, एंगल पॉजिटिव कब होगा, एंगल नेगेटिव कब होगा, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल्स यूज करते हैं। मोस्टली जो मैंने आज यूज किया थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, और फर्दर और भी सिंबल्स हैं इसको यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और अब देखा कि 1 डिग्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, और देखा कि 90 डिग्री एक्स वाई प्लेन के अंदर 90 डिग्री कब कहां पर बनता है, और 180 डिग्री कब कहां बनता है, और 270 कब कहां बनता है, और 360 कब कहां बनता है, और इसे कौन कौन से एंगल्स कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि 90 डिग्री 180 डिग्री को आपने देखा कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, और 180 डिग्री को आप स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, और पूरे सर्कल के एंगल को 360 डिग्री कहते हैं। अब एंगल्स की कुछ टाइप्स हैं, एंगल के इनके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। अगर मैं कहूं यहां से लेकर एंगल यहां तक देखें, आप इस पूरे डायग्राम में देखें, यहां से अगर कंप्लीट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बने, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, वो 90 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं एंगल को यहां तक कंप्लीट नहीं रोटेट करवाता, जस्ट मैं यहां तक ले जाता हूं, ये 90 से स्मॉलर देन होगा, यानी कि इनके दरमियान थीटा 90 से स्मॉलर होगा। एंगल को रिप्रेजेंट कर थीटा यूज करते हैं, और थीटा अगर 90 से स्मॉलर होगा तो आप कहेंगे कि ये एंगल एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। यानी कि आपके पास जो यहां तक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से स्मॉलर है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां से बन सकता है, कोई भी एंगल। मैं यहां पर कुछ ये सारे क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। यानी कि आप कह सकते हैं कि 80 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 89 भी एक्यूट एंगल है, 88 भी एक्यूट एंगल है,
और साथ में 1 डिग्री भी एक्यूट एंगल है अगर एक एंगल जो 90 से ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि यहां तक 90 बनता है, इसको रोटेट करवाकर 90 से मैं बड़ा कर दूं, यहां पर 180 से स्मॉलर देन होना चाहिए। यहां पर सपोज कर लेते हैं कि 180 होता है, यहां पर 90 होता है, तो मैं 90 से ग्रेटर देन कर देता हूं, यानी कि थीटा, यहां पर जो थीटा बनता है वो 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से स्मॉलर है। ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब हम ऑब्ट्यूज एंगल 180 से कोई भी हो सकता है, कह सकते हैं कि 179 भी ऑब्ट्यूज एंगल है और 160 भी ऑब्ट्यूज एंगल है और 91 भी ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 से बड़ा हो गया। जो नेक्स्ट एंगल होगा, अगर 180 से हम लार्जर कर दें, इनिशियल रे यही लेते हैं, अगर मैं इसको यहां पर भी स्टॉप नहीं करवाता, यहां पर भी ये 180 होता है, ये 90 होता है, अगर मैं इसको 180 से थोड़ा सा लार्जर कर देता हूं कि यहां तक ले आता हूं, लेकिन 270 से आपने छोटा रखना है, 270 से आप 360 से छोटा रखना है। ऐसा एंगल जो 360 से स्मॉलर देन हो, यहां तक तो कंप्लीट 360 बन जाएगा ना, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। थीटा जो 180 से लार्जर हो, कह सकते हैं थीटा 180 से लार्जर, और थीटा लेस देन हो 360 डिग्री से, 360 डिग्री से, तो ऐसे एंगल को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छी तरह से आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे कि फर्दर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, और यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है एंगल को मेजर करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो एंगल्स के रिलेटेड, अगर कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ये 7 क्लास 6 क्लास जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है उसमें ये टाइप्स जो है एंगल की, 360 कहां पर कौन सा एंगल होता है, 90 कौन सा होता है, 180 कौन सा एंगल होता है, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है बुक्स में, और आप वहां पर भी देखिएगा और हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर सके तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास हमारी बर वक्त वीडियो पहुंचती रहेगी। अल्लाह।